भैया बहनों, आज हम लोग संधारित्र का सिद्धांत एवं धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं संधारित्र। कैपेसिटर क्या है? तो किसी भी चालक पर हम आवेश एक निश्चित मात्रा तक ही संचित कर सकते हैं। चालक को इससे अधिक आवेश देने पर आवेश का वायु में क्षरण होने लग जाता है। तो चालक पर और अधिक आवेश को संचित करने के लिए ही ऐसी एक युक्ति बनाई गई है जिसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र की परिभाषा क्या होगी? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो ध्यान देंगे कि अगर हम कोई एक चालक ले लें, कोई भी कैसा भी ये चालक हमारा ये है, और इस चालक की जो धारिता है वह धारिता C है। ठीक है, इसकी धारिता C मान लें, और इसको हम लोग जो अधिकतम धनावेश दे सकते हैं वो धनावेश इसको हमने दिया, मान लेते हैं कि वह क्या है? प्लस Q है। ठीक है, इसको हमने प्लस Q धनावेश दे दिया है, जिसके कारण से इसका जो विभव है वो कितना हो गया है? V हो गया है। उस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि जो धारिता C है वो क्या होती है? तो Q/V होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके निकट अगर हम एक दूसरा चालक लेकर आते हैं और मान लेते हैं उस चालक का नाम B मान ले, एक निकट इसके दूसरा चालक B लेते आए। ठीक है, तो होगा क्या कि प्रेरण के कारण इस पे धन आवेश है, तो प्रेरण के कारण इसके निकट पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, और जितना ऋण आवेश इधर उत्पन्न होगा उतना ही दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा? धन आवेश। ठीक, अब हम क्या करें कि इसको दूसरे पृष्ठ को, ठीक है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, भू संपर्कित कर दें, तो क्या होगा? यह धन आवेश जो आपके हैं यह पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इस तरह से एक एक करके ये सभी धनावेश न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरह से दूसरे रूप में कह दें कि ये कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। पृथ्वी का विभव को हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। यह प्लस था, उच्च विभव पे था, यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चला गया। एक तो यह कह सकते हैं, नहीं तो दूसरा सबसे सही आप ये कहें कि यह जो धन आवेश थे इन्होंने पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया? आकर्षित किया, और एक एक इलेक्ट्रॉन आते गए और इनको न्यूट्रल करते गए। जब ये न्यूट्रल हो गया अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। इस तरह से जब हम भू संपर्कित कर देंगे तो सारे धनावेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। ठीक है, अब इससे होगा क्या? देखिए, अब इस जो हमारा पहला पिंड है उसके निकट दूसरा पिंड जिस पे हमने रखा, तो उस पे क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया। अब इस ऋण आवेश के कारण जो चालक B है, ठीक है, अब वो चालक B पर जो ऋण आवेश है उसके कारण इसका जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ऋणावेश के निकट होने के कारण A का जो विभव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस तरह से जब A के विभव में कमी आ जाएगी तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे, हम लोग एक चालक के निकट दूसरा चालक रखते हैं और दूसरे सिरे को हम पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं, संपर्क मिला देते हैं, और इस प्रकार एक सिस्टम जनरेट हो गया, हमारा बन गया, और वही सिस्टम हमारा क्या करा देता है? संधारित्र बनाता है। तो हो अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित, ध्यान देंगे, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, इसके निकट पृथ्वी से संबंधित, इसको हमने क्या किया है? पृथ्वी से संबंधित किया है, एक अन्य चालक रख दें, तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश को संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। इस प्रकार से अगर आपको संक्षेप में पूछ दिया कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो क्या कहेंगे? फिर से सुन लें, यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दे,
तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। इस तरह से जब आपको संधारित्र का सिद्धांत पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दो फिगर बनाइएगा और यह परिभाषा लिख दीजिएगा, हो जाएगा काम। हाँ, अब ध्यान देंगे कि ये जो संधारित्र है, तो संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों को एक दूसरे के निकट रखने पर बना निकाय है। तो संधारित्र क्या है, तो किसी भी आकार के दो चालकों को एक दूसरे के निकट रखने पर बना निकाय है, जबकि उन पर आवेश समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है, जितना है इस पे उतना इस पे हो, लेकिन एक पे यदि धन है तो दूसरे पर कितना है, ऋण। अभी इसको हम और समझाते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान दे दें कि जो हमारा जो ये चालक है, ठीक है, पहला और दूसरा, तो यही जो चालक हैं इन्हीं को हम कहते हैं संधारित्र की प्लेटें। अब देखिए हमारा जो संधारित्र है वह संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, यदि जो ये दो चालक हमने लिया है ये समांतर प्लेट हो, दो प्लेट हो, समतल प्लेट, ठीक है, तो इनसे बना हुआ जो हमारा संधारित्र होगा वह समांतर प्लेट संधारित्र होगा। जैसे देखिए ये एक प्लेट हमने ये लिया चालक ये मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा प्लेट हमने ये ले लिया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले प्लेट को कहीं किसी बाह्य स्रोत से आवेशित करेंगे। तो मान लेते हैं इस पे हमने धनावेश इसको दिया, तो देखिए क्या होगा, प्रेरण के कारण, ठीक है, प्रेरण के कारण जितना इस पे धन आवेश है उतना इसके निकट वाले सिरे पर दूसरे चालक के, इस चालक बी है, यहाँ पर उतने क्या उत्पन्न हो जाएंगे, ऋण आवेश, और इसके अपोजिट साइड पे उतना ही क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, देखिए परिणामी अभी भी ये न्यूट्रल ही है, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये माइनस और ये प्लस आपस में अट्रैक्ट होंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस दूसरे प्लेट को क्या करें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, ये सभी धन आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में। इस तरह से अब हमारा ये जो निकाय है, अब इसको हम क्या कर दें, हटा दें। ठीक है, तो अब ये हमारा जो सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र, एक पे जितना प्लस उतना ही दूसरे पर माइनस। अब जो हटा देंगे तो ये सारे आवेश कहाँ आ जाएंगे, इसके पृष्ठ पर आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, जितना पहले पर धन आवेश उतना दूसरे पे ऋण आवेश। इस तरह संधारित्र का एक प्रकार क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र। इसी के बारे में पढ़ना भी है, संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगला है गोलीय संधारित्र, तो गोलीय संधारित्र में क्या होगा, ध्यान देंगे, एक मान लेते हैं कि जैसे गेंद देखे हैं, ऐसा हमारा एक चालक है, उसके भीतर एक दूसरा चालक हो, ठीक है, और हम क्या करें, बिना कनेक्ट किए, जैसे यह जो अंदर वाला जो चालक है, इस अंदर वाले चालक को क्या करें कि धन आवेश दे दिया हमने, ठीक है, तो उतना ही ऋण आवेश इस बाहर वाले चालक पे आ जाएगा। अब बाहर वाले चालक को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, तो बाहर देखिए ये जो देखिए जो बाहर वाला चालक है, जितना इस पे धन आवेश है उतना इस पे अंदर की तरफ ऋण आवेश, और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। जब पृथ्वी से हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो सारे धन आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले गए। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे, तो इस तरह से अब हमारे ये जो दो प्लेट हो गए, तो एक पर क्या धन और एक पर ऋण। इस तरह से हमारा क्या हो गया, गोलीय संधारित्र हो गया। इसी प्रकार से बेलनाकार संधारित्र की कहेंगे, तो आप एक बेलनाकार सिलेंडर लेंगे, एक जिस तरह से इसके अंदर गोले के अंदर एक गोला ले लिए थे, उसी तरह से एक बेलन के अंदर एक दूसरा बेलन ले लेंगे, एक पे धन दूसरे पे ऋण। इस तरह से ये बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे अगला जो प्रकार है वैद्युत अवघट संधारित्र है, परिवर्ती संधारित्र है। लेकिन हम लोग को ये जितने भी प्रकार के संधारित्र हैं, इनमें हमें जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है ये क्या है, तो फिर से इसकी सुन लें कि है क्या। तो समांतर प्लेट जो संधारित्र है वह धातु की दो प्लेटों को दो पृथक कार्य स्टैंडों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रखकर की जाती है, इसकी जो रचना की जाती है। ठीक है, तो इस जो संधारित्र है इसके जो प्लेटें हैं वो परस्पर क्या रखे जाएंगे, समांतर रखे जाते हैं। देखिए दो प्लेट लेते हैं और ये दोनों प्लेट
एक दूसरे से पृथक, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या होंगे, पृथक होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और इनको सामान्यतः जैसे अगर एक दूसरे कुछ दूरी पर हम लोग रख देंगे, समांतर रख देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको हमने समांतर रखा है और ये दोनों क्या हैं, प्लेट हैं, इस कारण से यह हमारे क्या कहलाते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र हो गए। अब सुनिए, पहले प्लेट पर वही चीज, इस पर हमने इसको धनावेशित किया, किसी बाह्य सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसके दूसरे प्लेट पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। और इधर धन आवेश, जब दूसरे प्लेट को हमने क्या कर दिया है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है, तो सारे धन आवेश कहाँ चले गए, पृथ्वी में। आप सोचते होंगे ये ऋण आवेश क्यों नहीं गया, ये जो धन आवेश हैं, ये धन आवेश ऋण आवेश को क्या किए हुए हैं, आकर्षित किए हुए हैं, जिसके कारण से यहाँ पर ये क्या है, बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक प्लेट पर धन और दूसरे पे क्या है, ऋण आवेश है। तो इसमें दो समांतर प्लेटें हमारे हो गए, एक ये ए और एक दूसरा बी, और इनके बीच की यदि दूरी की हम बात करें तो मान लेते हैं कि इनकी बीच की दूरी कितनी है, डी है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की अंदर अंदर ये जो दूरी है, देखिए ध्यान दें, ये ठीक, ये दूरी इनकी डी है, ठीक है। तो ये जो पहला प्लेट है इसको प्लस क्यू आवेश मान लेते दिया गया है, प्लस क्यू, और दूसरे प्लेट को माइनस क्यू, क्योंकि देखिए इसके जितना धन आवेश होगा दूसरे पे उतना ही ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखेंगे कि ये प्लेट समांतर हैं दोनों, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आपको मालूम है, धन से ऋण की ओर, और इस तरह से पृष्ठ के लंबवत ये होंगी, और एक समान क्षेत्र होगा, दोनों प्लेटों के बीच में क्षेत्र एक समान होगा। हाँ, बाहर वाला देखेंगे तो यह क्षेत्र हमारा एक समान नहीं होगा, तो प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, अब किनारों पे जो क्षेत्र होता है वह एक समान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें संधारित्र जो हमारा है, यदि हम संधारित्र के बीच में, ठीक है, कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दें, मान लेते हैं कि ये दो हमारे प्लेट हो गए, समांतर प्लेट, ठीक है, और पहले पर धनावेश और दूसरे पे उतने ही क्या होंगे, ऋण आवेश। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ठीक है। इसके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, हम लोग परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी कहेंगे तो उसके बारे में हम और डिटेल में भी आगे पढ़ लेंगे, पहले यहाँ ध्यान दें। तो दो प्लेटों के बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, तो इसका क्या कार्य है, परावैद्युत पदार्थ रखने पर इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझे पहले हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह अणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अणु में परमाणु, प्रत्येक जो अणु है तो प्रत्येक अणु के परमाणुओं में धन आवेश नाभिक में होता है, संकेंद्रित होता है, और जो ऋणावेशित हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा जो परावैद्युत पदार्थ के जो परमाणु, ठीक है, उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, ठीक, ध्यान देंगे। परावैद्युत पदार्थ जो हमारे जो कुचालक पदार्थ सीधे सीधे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, ठीक है। तो हम जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो पट्टी के जो अणु हैं, उनके अणुओं के जो नाभिक हैं वह संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, देखिएगा जो अणु हमारा है, ध्यान देंगे, तो नाभिक धनावेशित है और इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगा रहे हैं और ऋणावेशित। तो जो धन आवेशित हमारा नाभिक है वह किसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऋण प्लेट की ओर, ठीक है। तो धन आवेशित नाभिक हमारा किसकी तरफ विस्थापित हो जा रहा है, ऋण प्लेट की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्थापित हो जाएंगे, धन प्लेट की ओर, ठीक है। ऋण है तो उसको वो ऋण वाले धन की तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। इस तरह से देखेंगे तो हम लोग, तो जो परावैद्युत पट्टिका है उसके प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। देखिए जब नाभिक हमारा एक तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं, देखिए ये टूटे नहीं, ऐसा नहीं कि ये अलग हो गए हैं,
ये अलग नहीं हो गया, बस यही हो गया कि धन वाला एक तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया और ऋण वाले एक तरफ शिफ्ट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ और ये हमारा जो नाभिक है वो दूसरी तरफ। इस तरह से उनमें एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और जो धन वाला है वो ऋण प्लेट की ओर और ऋण वाला धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब नाभिक इसकी तरफ और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो जाता है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत जो ध्रुवण है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले अभी इतना समझें कि इस प्रकार जो हमारा संधारित्र है, संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाली पट्टी के सिरों पर ऋण आवेश और ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। समझ लें ऐसे, देखिए ये जो हमारा अणु था उसका ऋण वाला इधर और धन वाला इधर, इस प्रकार से ये ध्रुवित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बीच में भी इधर क्या हो जाएंगे, धन, इधर ऋण, ऋण पट्टी की ओर धन वाला और धन पट्टी की ओर ऋण वाला, ऐसे हमारे अणु ध्रुवित हो जाएंगे। अब देखिएगा इसमें ये जो किनारे वाले जो हमारे अणु होंगे, ठीक है, किनारे वाले, एकदम किनारे वाले अणु, इनको अगर हम लोग देखें जो किनारे वाले हैं तो इधर देखिए ऋण और इधर क्या है, प्लस है। अब बीच में देखेंगे तो ये इसका देखिए पहले किनारे वाले का इधर का सिरा ये प्लस और ये क्या माइनस, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, ये प्लस ये माइनस, मतलब इनका जो परिणामी जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि पट्टिका के भीतर वाले प्रत्येक स्थान पर जो वैद्युत हमारा जो नेट आवेश होगा वह नेट आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर हमने दूर दूर दिखाया, बहुत पास पास है, तो इस तरह से इनका जो परिणामी जो आवेश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये एक दूसरे क्या करेंगे, जीरो। इसी तरह से ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से ये क्या होंगे, यह जो किनारे वाली जो अणु है उनको देखिएगा, उनको छोड़ के देखेंगे सभी का जो नेट आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और बाहर बाहर क्या आवेश हो गया, इस पर ऋण और इस पे प्लस। इस तरह से ये दोनों जो हमारी पट्टियां हैं, ठीक है, तो इस पट्टी के भीतर यदि हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो इस परावैद्युत पदार्थ पर इधर ऋण आवेश प्रेरित हो गए और इस साइड में क्या प्रेरित हो गया, धन आवेश प्रेरित हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, जब इसके किनारे पर प्लस के पास ही एक ऋण आवेश उत्पन्न हो गया तो अब इसके विभव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वैद्युत पट्टिका के कारण, परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र के जो प्लेटें हैं उनके बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिससे प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो भी कम हो जाता है और इस तरह संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र में परावैद्युत का जो मुख्य कार्य है वो प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ध्रुवित होकर प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र को कम कर देना, जिस कारण से प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है और संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से पहले जितना इसको हम आवेश दे सकते थे उससे अधिक आवेश हम इसको दे सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो परावैद्युत है वह आवेश के संग्रहण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखिएगा जैसे हमारा जो प्लेट था, इस प्लेट के कारण जो क्षेत्र है वो क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर, ई मान लें, और यहाँ जो हमारा ये जो परावैद्युत पदार्थ रखे थे उस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो क्षेत्र है तो प्लस से माइनस, इसको ई डैश माने, तो प्लेट के कारण जो क्षेत्र है और हमारा ये जो परावैद्युत पदार्थ के कारण जो क्षेत्र है वो दोनों विपरीत दिशा में है, जिसके कारण से परिणामी क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब परिणामी क्षेत्र हमारा कम हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच एक संबंध ना, ई बराबर वी अपॉन डी, तो वी बराबर क्या होता है, ई डी हो गया, होगा कि नहीं होगा, वी बराबर ई इंटू डी। जब ई का मान कम हो गया तो विभव का मान कम हो जाएगा ना। इस तरह से हम प्लेटों के बीच का विभव जब कम कर देंगे तो विभव कम कर देंगे तो हम धारिता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सी बराबर क्यू अपॉन वी, जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी।
फिर से समझ ले इस चीज को। जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर क्या हो जाता है, प्लस प्लेट, जो प्लेट है उसकी तरफ ऋण, और जो ऋण वाला है उसकी तरफ क्या हो जाता है, प्लस आवेश प्रेरित हो जाते हैं। और प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको अगर हम ई माने तो प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और परावैद्युत पदार्थ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र को देखेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ, तो इसको हम ई डैश माने, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो परिणामी क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब परिणामी क्षेत्र कम हो गया तो E बराबर V अपॉन डी से विभव भी क्या हो जाएगा, कम। E का मान कम तो V का मान कम, देखिए प्रोपोर्शनल है ना, तो E का मान कम होगा तो V का भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब V का मान कम हो जाएगा तो धारिता C का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। V का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। देखिए रेसिप्रोकल संबंध है इनके बीच, व्युत्क्रमानुपात का। V घटेगा तो C बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग परावैद्युत पदार्थ यदि रखते हैं तो वह आवेश के संग्रहण में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए कुछ लोगों के मन में फिर से आया होगा कि जो परावैद्युत होता क्या है, इसके बारे में पहले ही पढ़ाया गया है। इसी में कुछ लोग कहेंगे ध्रुवण क्या है, ध्रुवण में भी उनको समस्या हो रही होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, फिर या कितने प्रकार के होते हैं, इनमें ध्रुवण कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना है, भी पढ़ लें इसे। आगे हम लोग अगले वीडियो में परावैद्युत के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।